हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसको स्टार्ट करें उससे पहले कई लोगों की मुझे क्वेरी आई है कि ये सेटअप जो है स्क्वीज़ का, उसमें मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो कौन सा है। बिकॉज आप TTM स्क्वीज़ सर्च करोगे तो बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, बट ये जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ स्क्वीज़ प्रो। वो आप ट्रेडिंग को यूज़ करते हो तो यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी में जाओगे और स्क्वीज़ ऐसा टाइप करोगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा स्क्वीज़ प्रो इंडिकेटर। सो दिस इज़ द इंडिकेटर दैट आई एम यूजिंग। और ये इंडिकेटर मैंने नहीं डेवलप किया है, और ये दूसरी तरह से उसको कहे तो दिस इज़ नॉट एन इंडिकेटर, दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रेड सेटअप ऑफ ए लेजेंडरी ट्रेडर जॉन एफ कार्टर। हाउ ही मेड 37,000 करोड़ रुपीज़ इन ए गूगल ट्रेड रिसेंटली। उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, वो आप जाके देखोगे तो भी आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। और उनकी एक बुक है मास्टरिंग द ट्रेड, उसमें ये सेटअप के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है जो स्क्वीज़ का सेटअप है। और स्क्वीज़ के सेटअप को मैं कई टाइम से यूज़ करता हूँ, तो स्क्वीज़ के सेटअप की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वो मुझे पता है। फिर ऑल स्क्वीजेज आर नॉट इक्वली क्रिएटेड, दैट मीन्स कि कुछ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होते हैं, कुछ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होते हैं, तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। और ये संडे को मैंने वेबिनार भी रखा है। सो द पर्पज इज टू रिड्यूस योर लर्निंग कर्व। मैंने आपको ये हथियार तो बता दिया है कि दिस इज द वेपन आई एम यूजिंग, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज ए वेपन तो फिर क्या है कि आप उसका मिसयूज कर सकते हो, या तो दिस कैन बैकफायर। कई बार मैंने एक एग्जांपल भी दिया है मेरे वीडियो में कि एक स्कालपेल होता है, तो सर्जन के हाथ में हो तो ही कैन ऑपरेट। अगर वही स्कालपेल किसी ल्यूनेटिक या क्रिमिनल के हाथ में आप दोगे तो ही कैन किल समवन। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इंडिकेटर्स डोंट मेक मनी। हाउ यू इनकॉर्पोरेट दीज इंडिकेटर्स इनटू योर ट्रेडिंग स्टाइल, और उसकी एप्लीकेशन एक प्रॉपर कैसे करनी है उसका नॉलेज हो, तभी आपको कुछ हेल्पफुल रह सकता है। तो ये संडे को मैंने वेबिनार भी रखा है, अगर आपको सीखना है तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। द पर्पज इज़ टू रिड्यूस योर लर्निंग करो, या तो फिर जैसे मैंने बताया कि जॉन एफ कार्टर का सेटअप है, उनकी बुक है मास्टरिंग द ट्रेड, वो बुक मंगा के आप आराम से बैठ के पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। तो अब हम हमारा जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। उसमें देखिए कि एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है यहाँ पर, और ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। और यहाँ पर अब क्या है कि ब्लू बार्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। स्टिल अभी क्या है कि उसमें मोमेंटम इज लैकिंग, दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर इज वेरी सॉलिड, टेक्निकल स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। स्क्वीज की स्ट्रेंथ की बात करें तो भी बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ पर देखिए कि एक जो रेंज है उसी के अंदर ये स्टक है। और यहाँ पर स्विंग हाई जो था दैट वाज 2538, और यहाँ पे जो स्विंग हाई है दैट इज़ अराउंड 2520। अब देखिए कि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 2520 के आसपास, वहाँ जाके वी हैव गॉट सम चॉप्स 20 EMA के आसपास आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, देन इट रिट्रेस एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। तो अगर ये स्क्वीज फायर हुई तो जो निफ्टी PSU बैंक्स है तो वो स्पेस है, उसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और वो इंडेक्स के लीडर्स है, जैसे SBI हो सकता है, PNB है, मुझे एग्जैक्टली वेटेज तो पता नहीं है, बट दीज आर द फ्यू नेम्स एक्चुअली। तो वो आप देख सकते हो, PNB में भी एक अच्छा स्क्वीज का सेटअप है। आप PNB का चार्ट देखोगे, अब देखिए कि यहाँ पर वी हैव गॉट सम चॉप्स टावर 20 EMA, और यहाँ पर एक स्क्वीज का सेटअप है। और ये जो मुझे लग रहा है दिस इज करेक्टिव पैटर्न ABC, तो मे बी यहाँ पर जो हाई है दैट इज़ अराउंड 43.75। अगर ये स्विंग को ये क्रॉस करेगा तो इसमें क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, 48 या 50 के आसपास भी जा सकता है। तो जो PSU बैंक्स है पर्टिकुलरली, वो स्टॉक्स आप अपने ध्यान में रख सकते हो। और अभी एक कैटलिस्ट भी है कि जो विजय माल्या की कुछ असेट्स है वो सब न्यूज़ है, तो दिस मे प्रूव अ बिग कैटलिस्ट, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। फिर हमने जो डिस्कस किया था निफ्टी मेटल, और कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अभी मेटल स्टॉक हमें बाय करने चाहिए या नहीं। और ये निफ्टी PSU में देखें कि इस तरह का LUW का ट्रेड सेटअप भी है, इस तरह से मैंने मार्किंग किया है। बट यहाँ पे क्या है कि वेव 4 जो है वो काफ़ी रिट्रेस हो गया है। सो इतना जब रिट्रेस हो जाता है तो फिर क्या है कि वेव 5 मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि आप देखिए कि 50% के आसपास आया है, तो अनदर पॉसिबिलिटी कुड भी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और ये थर्ड वेव भी हो सकता है, दिस इज़ द अनदर प्रोबेबिलिटी।
बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते। हम देखते हैं निफ्टी मेटल को। निफ्टी मेटल में अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मेटल्स में आप अपना स्टॉप लॉस ट्राई कर लेना, आपकी अगर पोजीशन है तो। या तो अभी क्या है कि बाइंग करना मत प्रीफर करना, यू कैन रिजर्व योर बाइंग, बिकॉज यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। और हमने डिस्कस किया था उसके बाद क्या है कि मेटल इंडेक्स इंट्राडे में उसमें 10% का करेक्शन था। एक ही दिन की नहीं बात कर रहा हूँ, बट अब देखिए कि 3 या 4 दिन में उसमें 10% का करेक्शन आया था। और अभी भी क्या है कि यहाँ पर अब ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है नहीं, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब भी मतलब एक करेक्टिव फेज़ में होते हैं तो वो करेक्शन कब और कैसे ख़त्म होगा वो कहना काफ़ी मुश्किल है, बट कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब देखिए कि दिस इज़ ए, बी एंड सी और दिस लुक्स लाइक ए जिगजैग स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है मुझे। और उसमें वेव सी का जो एक्सटेंशन आता है वो 100% के आसपास आता है। और हम यहाँ पर मेजरमेंट ले 0 to A -B करें तो आप देखिए कि वेव सी का जो एक्सटेंशन था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 100% और वहाँ से एक बाउंस आया है। सो ये करेक्शन ख़त्म हो गया हो ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। बट अब जिस तरह से मैंने लेबलिंग किया है यहाँ पर, तो वेव 4 जो है उसका जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है वो क्या होता है 0.382 या 0.236 के आसपास। तो वो लेवल हम यहाँ पर देखें तो कहाँ पर आते हैं उसको हम असेस करते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर 4700 4200, तो वेव 4 का करेक्शन आइडियली इस जोन में कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये करेक्टिव पैटर्न अभी इस तरह से लग रही है, बट इसी तरह का नहीं भी रह सकता है। मे भी यहाँ ट्राइंगल भी बन सकता है, बिकॉज जब भी एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आता है उसके बाद मार्केट क्या है कि साइडवेज जनरली हो जाते हैं और फिर एक ब्रेकआउट आता है। तो ये ट्राइंगल भी बन सकता है, यहाँ पे साइडवेज भी रहे। बट अभी क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर कंफर्मेशन है नहीं, और अभी भी मेटल में मेरे ख्याल से तो आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी देन आई विल ट्राई टू अपडेट, बट अभी क्या है यू हैव टू वेट। बट नो डाउट मीनवाइल अगर कोई करेक्शन आया 4700 के आसपास तो यू कैन ग्रेजुअली ऐड मेटल स्टॉक्स। तो वेट एंड वॉच, एक अच्छा मतलब रिट्रेसमेंट आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है। तो अभी आप कोई मतलब मेटल स्टॉक में बड़ा कमिटमेंट मत करना, दैट इज़ द एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू। अब हम कुछ स्क्वीज़ के सेटअप देखते हैं जो मुझे ठीक लग रहे हैं। द फर्स्ट इज़ LG इक्विपमेंट। और LG इक्विपमेंट में आप देखिए कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ अ फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर देखिए कि ऊपर की साइड में डॉट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 221.5, उसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो मे भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और ये जो हाई है 52 वीक हाई की रेंज में भी है उसको भी चैलेंज कर सकता है। अनदर स्टॉक दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ एरिस लाइफ साइंस। ये शायद मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये सेटअप, बट दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। यहाँ पे एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है और ये मैंने अलर्ट सेट करके भी रखा है। अगर 735 को ये क्रॉस करेगा तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। फिर एक जो स्टॉक है दैट इज़ फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर में भी आप देखेंगे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप, और 20 EMA के आसपास से क्या है कि ये बाउंस लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, तो एक रेंज में है। अगर ये रेंज ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक जिसमें एक अच्छा सेटअप मुझे लग रहा है दैट इज़ ट्रेंड। ट्रेंड में भी देखिए यहाँ पर क्या था कि ये करेक्शन आने के बाद नाउ 20 EMA को होल्ड कर रहा है और यहाँ पर ब्लू बार्स है। तो मे भी ये जो स्विंग है उसको क्रॉस करने का ट्राई कर सकता है, और यहाँ पर एक छोटी रेंज है, दिस इज़ द रेंज। अगर उसको क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से एक मोमेंटम इसमें धीरे धीरे सेट हो सकता है। और हमारे पास अब स्टॉप लॉस है कि ये जो लो मार के आया है यहाँ पर 827 के आसपास, उसका हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सो ये स्टॉक भी 52 वीक हाई की रेंज में ही आ गया है, तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें कर सकता है। ये स्टॉक 900 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। वी हैव हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज, और टेक्निकल स्ट्रेंथ भी हम देखें तो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। फिर कल जो मैं बात करूँ तो एक अच्छा सेटअप था, वो मैंने बाद में देखा था रात को, ओरिएंट रिफैक्ट्री। जब मैं कुछ एलिवेटर के सेटअप देख रहा था तो ये मेरे ध्यान में आया,
और एलियट वेव में क्या है कि एक ट्राइंगल की पैटर्न होती है, और एलियट वेव में ट्राइंगल की पैटर्न हो और ये आपको ये स्क्वीज़ का सेटअप मिल जाता है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये किलर कॉम्बिनेशन है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे कल ओरिएंट रिफैक्टरीज मैंने आपको अपडेट दिया ही है टेलीग्राम पे, हालांकि मूव आने के बाद में दे पाया आपको क्योंकि मैंने रात को देखा था थोड़ा, और ये ट्राइंगल की पैटर्न थी और उसमें मैंने इस तरह से यहाँ पर लेबलिंग किया था ओरिएंट रिफैक्टरीज, दिस वॉज माई लेबलिंग। और जिन्होंने लास्ट संडे वेबिनार अटेंड किया था उनको भी मैंने बताया था कि दिस लुक्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। मुझे एलियट वेव का भी एक ट्राइंगल का सेटअप लग रहा है और अब हाई प्रोबेबिलिटी स्क्वीज सेटअप भी है। ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप, और यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम के साथ बढ़ा था और हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी और उसमें आज इंट्राडे में 8% का मूव था। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्क्वीज। अनदर स्टॉक अभी जो मैंने कवर किया था मेरे प्रीमियम एनालिसिस में, दैट वाज क्रिसिल। क्रिसिल में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप था। अब देखिए कि ट्राइंगल था और ट्राइंगल की पैटर्न में जो गाइडलाइंस दी है कि ट्राइंगल में क्या होता है कि वेव ई जो होता है वो कभी कभी क्या है कि ये जो AC लाइन है उसको अंडरशूट या ओवरशूट करता है। दैट मीन्स इसके नीचे भी चला जा सकता है या तो फिर उसके ऊपर रह के ही यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये एक ट्राइंगल की पैटर्न थी इसमें भी, और यहाँ फिर मूव आया, और मे भी अब क्या है कि ये लेबलिंग मैंने इस तरह से किया है तो ये वेव 1 हो सकता है, 2 है, और दिस लुक्स लाइक ए थर्ड वेव एक्चुअली, बट इनिशियली मैंने इस तरह से लेबलिंग किया है। और उसको हम यहाँ पर देखें क्रिसिल को, तो क्रिसिल में भी एक अच्छी स्क्वीज थी, और स्क्वीज में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, द लॉन्गर एंड द टाइटर कंसोलिडेशन द स्ट्रॉन्गर एंड द फास्टर विल बी द मूव। आप देखिए यहाँ पर कि स्क्वीज का सेटअप था, स्क्वीज फायर होने का ट्राई कर रही थी, बट यहाँ पे क्या है कि एक रेंज में ही स्टक था, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक की थी 2130 के आसपास मैंने इसको कवर किया था, और आप देखिए कि उसने जो हाई बनाया है दैट इज़ अराउंड 2969, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 3000 के आसपास गया है, और मोर देन 30% का मूव है इसमें। हम 30% तो ना ले, बट उसमें 10% या 15% का भी मूव आपने अगर कैप्चर कर लिया दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर एक एग्जांपल मैंने शेयर भी किया था एप्कोटेक्स। ये एग्जांपल दिखाने का पर्पज़ ही यही है कि जब भी बहुत टाइट कंसोलिडेशन होता है और ऐसा कोई स्टॉक मिल गया आपको, तो उसमें क्या है कि आप अच्छी साइज़ में भी काम कर सकते हो। आप देखिए कि यहाँ पर जो स्क्वीज़ का सेटअप है और ये मूव आया है यहाँ पर। फिर PEL में भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शायद डिस्कस किया था, उसमें भी एक बहुत ही अच्छा स्क्वीज़ का सेटअप था, एंड देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। और ऐसे सेटअप जब फ्यूचर में स्टॉक होता है तो उसमें क्या है कि डायरेक्शनल ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो। जैसे GMR इंफ्रा का सेटअप है, दैट वी हैड डिस्कस ड्यूरिंग लास्ट वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया उनको पता है कि दिस वाज द लेवल 27.75। अगर इसको क्रॉस करेगा एक अच्छा मोमेंटम उसमें बन सकता है। और आप देखिए यहाँ पर बैक टू बैक सर्किट मारी थी, और जब भी ऐसा मूव आ जाता है तो उसको चेज मत करो। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा जब मूव आता है यू शुड वेट फॉर ए फर्स्ट रिट्रेसमेंट टावर 20 EMA। अगर 20 EMA के आसपास स्टॉक आता है तो वहाँ से क्या है कि बाउंस कर सकते हैं। आप देखिए कि एग्जैक्टली वो 20 EMA के पास ही आया था और फिर बाउंस किया है। तो जब मूव निकल जाता है, इफ़ यू हैव मिस्ड एनी स्क्वीज सेटअप और मूव निकल गया है और स्क्वीज फायर हो रही है, यहाँ पर देखिए ग्रीन बत्ती ही थी, ठीक है, तो ऐसे सेटअप में फिर क्या है कि यू हैव टू वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट टावर 20 EMA विच यू मे और मे नॉट गेट, बट चेज करने में क्या है कि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्क्रू अप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कुछ स्टॉक्स जो डिस्कस किए हैं दैट मे हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।